लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक जो है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जो है ट्रांसमिशन टावर फिट किया गया है और जमीन से हम उसको देखते हैं ट्रांसमिशन टावर की जो है तो बेस और टॉप जो है दोनों का, तो जो बेस का आपका जो है एलिवेशन है वो 45 और टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री प्राप्त होता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उस टावर की हाइट को हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहला तो काम ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हियर इज द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को पहले आप बना लीजिए। ये बिल्डिंग जो है बहुत बढ़िया बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, वो टावर भी बहुत बढ़िया है। इस टावर के हम जो है यहां पर देखते हैं कि बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड एलिवेशन, फर्स्ट एलिवेशन इज 45 and second elevation is 60 degree. This is a transmission tower A, B, C, D. We have to find AB which is H meter. Let AB is equal to H meter. मान लीजिए कि AB हमारा H है। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि पहले हम नीचे वाले एंगल में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BDC में एंगल BDC is equal to 45 डिग्री। तो पहले हमें ये बेस जरूरी है, बिना बेस के हम कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं tan थीटा is equal to BC upon DC। tan 45 is equal to BC 20 है, DC की वैल्यू हमें निकालना है। This is a x, so here is a tan 45 equal to 120 upon x implies that x equal to 20, that is equal to 20 मीटर। तो इससे क्लियर हो गया कि जो लड़का देख रहा है वह बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब बात आती है कि हम पूरे ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD में यहां हम लिखेंगे एंगल जो है ADC इक्वल टू 60 डिग्री। यहां भी हम वही काम करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन DC। tan theta that is a tan 60 is equal to AC H plus 20 by में x की वैल्यू इट इज द 20। tan 60 root 3 equal to H plus 20 upon 20 implies that 20 under root में 3 equal to H plus 20। H की वैल्यू हमें फाइंड करना है 20 under root 3 minus 20 that is equal to 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। अब क्या करना है, हम चाहे तो इसकी वैल्यू को हम भर भी सकते हैं। ये हो गया 1.732 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इसके सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि बुक में यही आंसर दिया गया है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। एक आदमी या एक जो है बालक मान लीजिए, वह जो है डी पॉइंट पर है और वहां से वह जो है एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देखता है और वह जो है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, जैसे आजकल बिल्डिंगों के ऊपर मोबाइल के टावर फिट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो है बॉटम का जो है ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एलिवेशन 45 मिलता है और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एलिवेशन जो है 60 डिग्री मिलता है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट को हमने जो है बिना किसी दिक्कत के यहां पर आसानी से फाइंड कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी यदि आपको पहले समझना है तो पहले 2 टाइम 3 टाइम सेंस बनाइए। उसमें जो है आप अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या क्या अप्लाई करना है और क्वेश्चन पढ़ के यदि आपने जो है करेक्ट फिगर बना लिया तो समझिए कि आपका 50% वर्क वहीं पर हो गया। अगर आपने करेक्ट फिगर नहीं बनाया तो समझिए कि आप कितना भी मेहनत कर लें उसका रिजल्ट जो है 0 ही रहने वाला है। तो यहां पर लिखा गया है कि अ स्टैचू, एक स्टैचू है, एक मूर्ति बनी है, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. हमें यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसा है, लेकिन दोनों में एक बहुत छोटी सा अंतर दिया गया है। उस अंतर को मैं क्लासिफाई कर देता हूं। सेम प्रोसेस, यहाँ पर पेडिस्टल, यहाँ पर बिल्डिंग दिया था, यहाँ पर पेडिस्टल दिया गया है, और यहां इसके ऊपर एक स्टैचू बनी हुई है। वह स्टैचू जिसकी हाइट जो है 1.6 मीटर दिया गया है, और हमें बताना है कि जो इसका जो यहाँ पर एक पॉइंट है, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। पेडिस्टल के टॉप का जो है एलिवेशन हमारा जो है 45 डिग्री, और जो स्टैचू दी गई है, स्टैचू के टॉप का एलिवेशन जो है 60 डिग्री। दिस इज गिवन 60 डिग्री, एंड लेट BC be angle BDC is equal to 45 degree. Tan theta is equal to BC upon DC, implies that tan 45 equal to H upon X. So tan 45 1 equal to H upon X implies that H equal to X. Equation number first. हमें क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं मिला, तो H और X में रिलेशन निकल गया। उस रिलेशन को इक्वेशन 1 में बना करके रख लेते हैं। अब बारी आती है इन ट्रायंगल ADC में। एंगल आपका ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां भी हमने देखा tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन DC, इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60, AC की वैल्यू 1.6 प्लस H बाई में X। tan 60 is equal to under root 3x equal to 1.6 plus h, and here we have to find the height of the pedestal, so convert x into h. So under root 3h equal to 1.6 plus h, यहाँ लिखेंगे from 1 से, और under root 3h में से h को माइनस करेंगे 1.6, h को कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, सो h इक्वल टू 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गेट 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई में 3 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई में 2 से हमने इसको कट कर दिया। दिस इज द 0.8, so here is 0.8 bracket में under root 3 plus 1 is meter, is the height of the required height of pedestal। और आप जो है ऐसा नहीं है कि आप इसमें रूट में ही वैल्यू छोड़ सकते हैं, और आप अगर आपको लगता है इनकन्वीनियंट लग रहा है कि नहीं आंसर थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए अंडर रूट 1.732 की वैल्यू भी आप आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डेसिमल तक में आप आंसर जो है निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक आज आपके इस एक्सरसाइज में कुल 16 क्वेश्चन है। आज मैंने 8 क्वेश्चन आपको बताया है, और कल जो है बाकी 8 क्वेश्चन से हमारा बता करके हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है आपको मेन ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन के बेस पर आपका फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लियर समझ में होना चाहिए, और फिगर आपका यदि सही बन जाता है तो आप विश्वास मानिए, अगर सिंपली सॉल्व करते हो तो आप जो है 101% आप परफेक्शन के साथ इसके रिजल्ट को आप ला देंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मन लगा करके पढ़ाई करें। बहुत से स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही है, क्वेश्चन भी लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो भरसक प्रयास करते हैं हम उनका समाधान करें, और डाउट क्लास में थोड़ी संख्या और बढ़ाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट क्लास में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है 25-30 यानी 150 बच्चों में के अप्रॉक्स हमारी संख्या 130 के आसपास है। उसमें से अगर 50 आते हैं तो भी वो किसी काम के नहीं, कम से कम अप्रॉक्स 100 की संख्या हो तो कुछ बात बने। सो स्टूडेंट, थैंक यू।